स्वामी विवेकानंद हेल्थ केयर की ओर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साधना टीवी के चेयरमैन श्री राकेश गुप्ता जी ने एक एम्बुलेंस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाहक भारत जी को भेंट की। इस एम्बुलेंस वैन के माध्यम से दिल्ली के निर्धन व कमजोर वर्ग के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराई जाएगी। आज का जो यह कार्यक्रम है यह भी सतत रूप से एक स्वयंसेवकों, चिकित्सक, परिचारिकाओं की एक साधना ही है। और इस सतत साधना से भक्तिमय करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष को जिस चैनल के माध्यम से जिन्होंने भगीरथी प्रयास किया है, आज के कार्यक्रम के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान राकेश गुप्ता जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। थोड़े से व्यस्तताओं के कारण इस क्रम में आउट ऑफ द टर्न मुझे ऐसा आदेश दिया गया कि मैं उन्हें अनुरोध करूं कि वे मंच पर आए और अपना आशीष वचन, अपने भाव आप सबके मध्य में रखें। श्रीमान राकेश गुप्ता जी, आप साधना चैनल के सीईओ हैं और जैसा पहले कहा गया, आपने एक मोबाइल वैन भी आप दी है और बहुत बड़ा साइजेबल अमाउंट हर वर्ष प्रतिवर्ष 7 लाख से शायद ऊपर का वो आपने देने का संकल्प किया। श्रीमान राकेश गुप्ता जी। स्वामी विवेकानंद हेल्थ केयर सेंटर के कार्यकर्ता बंधु भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम ऋषि जगवार जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे एक सेवा का मौका दिया और आप सबके बीच में आने का ये अवसर मिला। पिछले दिनों कोरोना के दिनों में डॉक्टर्स की एक नई डेफिनेशन सुनने को मिली होगी आप सबको। डॉक्टर्स कौन हैं? ये गॉड इन वाइट यूनिफॉर्म। सच में भगवान का साक्षात रूप हमने डॉक्टर्स का कोरोना के दिनों में देखा है। भगवान ने हमें जन्म दिया, लेकिन उस जन्म देने के बाद उस जीवन की रक्षा करने का और उस जीवन को स्वस्थ रखने का काम हमारे ये डॉक्टर्स करते हैं। और ये केवल क्षमता उनको एक दिन में नहीं मिल जाती, बहुत टफ एजुकेशन सिस्टम से, बहुत रिसर्च के बाद और बहुत एनर्जी और धन खर्च करने के बाद उनमें ये क्षमता आती है कि वो हमें स्वास्थ्य देते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। और डॉक्टर बनने के बाद वो किसी भी दूसरे पेशे की तरह, दूसरे व्यवसाय की तरह केवल 9 से 5 के डॉक्टर नहीं होते। वो पूरे दिन 24-24 घंटे भी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। मैं जानता हूँ ज़्यादातर डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपना मोबाइल सोते समय भी अपने सिरहाने रखकर सोते हैं कि पता नहीं किस समय किस पेशेंट का फ़ोन आ जाए और कब हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, और आधी रात को जाकर के भी वो सारा अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। कोरोना के दिनों में हमने देखा कि अपनी जान हथेली पर रखकर किस प्रकार से डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल सर्विसेज के लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने काम किया। वो जानते थे कि जिस काम में वो लगे हुए हैं, जिस संक्रमण को रोकने के लिए वो काम कर रहे हैं, वो कितना खतरनाक है, उन्हें भी लग सकता है। और किसी भी दूसरे प्रोफेशन से ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स ने और पैरा मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कोरोना के दिनों में जान से हाथ धोई। अच्छे प्रसिद्ध डॉक्टर कोरोना के दिनों में आपकी, हमारी जान की रक्षा करते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। इतना महान काम इन डॉक्टर्स ने किया है, इसीलिए उन्हें गॉड इन वाइट यूनिफॉर्म कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई। वैसे विश्व में अगर हम मेडिकल के स्टैटिस्टिक्स देखें तो भारत की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। पर 1000 सिटीजन के पीछे जो डॉक्टर्स का नंबर होता है उसमें हम बहुत पीछे हैं। और उसका एक कारण जो हमारी हमेशा से चलती आ रही समस्या ब्रेन ड्रेन की, वो भी एक कारण है कि हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे पढ़े लिख करके बाहर जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें वहाँ पर रिसर्च का या सैलरी पैकेज ज़्यादा मिलता होगा। लेकिन वहाँ रहते हुए भी वे अपना भी नाम रोशन करते हैं और भारत का भी नाम रोशन करते हैं। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स दिन रात लगे हुए हैं वो तो निश्चित रूप से साधुवाद के पास में हैं ही। वैसे मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर्जरी कॉस्ट अमेरिका या यूरोप के किसी भी देश का 1/10 कॉस्ट आती है। इतना हमारे यहाँ पर मेडिकल का अच्छी सुविधाएं हैं।
पिछले 9-10 वर्षों में जब से ये सरकार आई है, हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या जो पहले 387 थी बढ़कर के 660 हो गई है, यानी 78% इंक्रीज। जबकि इसी दौरान यूएसए में केवल 8% मेडिकल कॉलेजेस बढ़े हैं। और इसी तरह से एमबीबीएस में जो पहले 51,000 सीटें थी वो बढ़कर के 1 लाख से ज़्यादा हो गई, और पोस्ट ग्रेजुएट में जो 31,000 सीटें होती थी वो बढ़कर के 65,000 हो गई, यानी कि करीब करीब डबल हमारे देश में मेडिकल में तरक्की की है। इसके साथ साथ 50 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। ये सरकारी आंकड़े हैं, उस सरकार के द्वारा ये किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम सब जो प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी व्यवसाय में जुड़े हुए हों, हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़ें और अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करें। डडवाल जी ने मुझे कुछ समय पहले भी एक बार मौका दिया था, तो सेवा भारती के माध्यम से अशोक विहार में हमने डायलिसिस सेंटर शुरू किया। वहाँ पर 10 मशीनें हमने लगाई थी, और वहाँ पर जो किसी भी हॉस्पिटल में डायलिसिस का 2,500-3,000 रुपये का खर्चा आता है, वहाँ पर केवल 800 रुपये में डायलिसिस किया जाता है। इसी तरह से आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि हम एक एम्बुलेंस स्वामी विवेकानंद हेल्थ केयर सेंटर को दें, और उसके माध्यम से जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकेगी। मैं डडवाल जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जो एक कठोर उपनिषद का श्लोक है, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना राज चाहिए, ना वैभव चाहिए। मेरी इच्छा है कि मैं केवल गरीबों के आंसू पहुंच सकूं, उन तक अपनी सेवा पहुंचा सकूं। डॉक्टर्स सच में ये ही काम करते हैं और जन जन तक उनके स्वास्थ्य की रक्षा का, उनके जीवन की रक्षा का काम करते हैं। मैं उनके इस नेक काम को, उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को, उनके साहस को सलाम करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।